दोस्तों हमारा देश पूरा त्रस्त है कहीं ना कहीं बाढ़ से, जो नॉर्थ ईस्ट में फैली हुई है। बिहार और असम पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 25 लाख लोग इसमें अफेक्टेड हैं। दूसरी मेन घटना है 40,000 लोग पर डे हमारे कोरोना से अफेक्टेड हो रहे हैं और 40,000 लोग डेली आ रहे हैं और 2.5 लाख लोगों के आसपास लोग अफेक्टेड हो चुके हैं। हालांकि राजधानी में केजरीवाल सरकार कहती है कि उसका पीक चला गया क्योंकि हर चौथा आदमी अफेक्टेड हो चुका है और इस तरह से 50 लाख लोगों के ऑलरेडी होके कोरोना खत्म हो गया है। अब कहां ये भगवान ही जानता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर है 230 किलो सोना डिप्लोमेटिक रूट से इंडिया में अंदर आया, स्मगल होके आया, सबको पता है। और वो बहुत अंदर आके जब सब कुछ अंदर आ गया तो किस तरह से पकड़ा गया। जो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज मैं आपके समक्ष एक प्रोग्राम इंडिया एंड वर्ल्ड दिस वीक लेके प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें मैं आपको एक एक जानकारी इस वीक की जो घटनाक्रम हुआ है एक एक करके आपको बताऊंगा, जिससे आप सारी जानकारियां, सारी रोचक घटनाओं, सारी न्यूज के बारे में, इस वीक की जो न्यूज है या जो समाचार है वो आपको एक छोटे से बुलेटिन के रूप में प्रस्तुत करूंगा। बड़ी रोमांचक घटनाएं भी बताऊंगा। तो यहां से मैं शुरू करता हूं। राजस्थान सरकार का घटनाक्रम तो आप जानते होंगे। केस अभी सुप्रीम कोर्ट में और जल्दी उसकी सुनवाई होने वाली है। गहलोत कह रहे हैं कि उनके पास 101 की पूरी मेजोरिटी है और पायलट कह रहे हैं कि उनके पास 30 एमएलए उनके साथ हैं और इस तरह से अजीब सा घटनाक्रम है और लोग पशोपेश में है कि क्या होने वाला है। इससे आगे चलते हैं। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने यह कहा है कि 75 से 80% उसका जो बजट है वो तनख्वाहों में ही चला जाता है। 75 से 80% सैलरी में निकल जाता है। बड़ी अजीब सी बात है। इसी के साथ 4 की जगह 6 रफाल इंडिया में आ रहे हैं 27 तारीख तक। फ्रांस गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी उसकी डिलीवरी करना चाहती है और वो बहुत जल्दी लद्दाख में तैनात होंगे और चाइना की कहीं ना कहीं क्लास लगाएंगे। 5 अगस्त को राम मंदिर में भूमि पूजन है और प्रधानमंत्री का आना इसमें स्वाभाविक है। एक बहुत बढ़िया खबर है, जून के महीने में हमें पहली बार ट्रेड सरप्लस मिला है ट्रेड डेफिसिट के कंपैरिजन में। इसका कारण है हमारी इंपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कहीं ना कहीं कम हुई है लास्ट के महीनों में और इस कारण से हमारा ट्रेड सरप्लस बढ़ा है। दिल्ली में अब राशन दरवाजे से दरवाजे पे बटेगा, हर घर में बटेगा। और लालजी टंडन जो एक वरिष्ठ नेता थे और गवर्नर थे एमपी के, उनकी डेथ हो गई है 85 साल की उनका देहांत हो गया है। इससे आगे बढ़ते हैं। जेफ बेजोस जो अमेजन इनकॉर्पोरेशन के फाउंडर हैं, उनको $13 बिलियन एक दिन में कमाई हुई है और $74 बिलियन उनकी पूरे साल में कमाई हुई है और वो अभी भी फर्स्ट पोजीशन में है रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में, अमीर आदमियों की लिस्ट में। पीएलआई एक गवर्नमेंट की ऐसी व्यवस्था है जिसमें वो इन्वेस्ट करती है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग कंपनीज में। ये बेसिकली स्टार्ट हुई थी फोन के असेंबलिंग के लिए। फोन जो हमारे फोन्स हैं, सेलुलर फोन्स हैं, उनकी असेंबली के लिए पीएलआई सिस्टम स्टार्ट हुआ था। बट अब ये मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा और मेडिकल के मेडिसिन के रॉ मटेरियल में भी इसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह से ये काफी मदद करेगी नई इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में। एक बहुत बढ़िया खबर है, इस कोरोना काल के दौरान लोगों का तनाव कम हुआ है, लोगों का ने काम शुरू अपने आप कर दिया है और इससे में पॉल्यूशन भी बढ़ा है। तो उससे प्री मैच्योर डिलीवरीज पे काफी रिडक्शन हुआ है और लोगों के बिल्कुल सही डिलीवरीज हुई हैं। अच्छे मतलब बच्चे तंदुरुस्त पैदा हुए हैं और पूरे समय के दौरान हुए हैं, प्री मैच्योर नहीं हुए। प्रीमियर लीग चैंपियनशिप में लिवरपूल ने चेल्सी को हरा दिया है। आईसीसी ने T20 मैच जो अक्टूबर-नवंबर में होने थे उनको पोस्टपोन कर दिया है। चाइना ने यूएई मुसलमानों के अलावा अब ईसाइयों को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। उसने साफ कह दिया है कि जीसस की फोटो हटा के या क्रॉस का चिन्ह हटा के वो माओ सेतुंग की फोटो लगाएंगे। जिसने इसको नहीं लगाया तो उसको बहुत बड़ी सजा मिलेगी और सजा का वो हकदार होगा। फोर्ब्स ने मुकेश अंबानी को 5वें स्थान दिया है, जिसमें उनकी टोटल प्रॉपर्टी 5.62 करोड़ 5.62 करोड़ हो गई है। 24,000 करोड़ उन्होंने इस साल में एक्स्ट्रा ऐड किया है, एक्स्ट्रा जोड़ा है अपनी संपत्ति में। इंडियन आइडिया समिट में श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन को रिक्वेस्ट किया है कि वो हमारी रक्षा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें और हमारे किसानों की मेहनत में इन्वेस्ट करें। इससे उनको बेहतर फायदा होगा और इससे बढ़िया कोई और समय नहीं है। रोशनी नदार मल्होत्रा जो शिव नदार की बेटी हैं, जो उनकी डॉटर हैं, वो एचसीएल की नई चेयरमैन बनेंगी और शिव नदार अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजरियल लेवल पे ही काम करेंगे। दोस्तों, सोने का भाव काफी हाई स्तर पर पहुंच गया है
51,900 रुपये पर 10 ग्राम हो गया है और चांदी का भाव 61,700 रुपये पर केजी हो गया है। काफ़ी अच्छी उछाल है, जिनके पास सोना है काफ़ी फायदे में। इसके बाद चलते हैं एक और नई न्यूज़ पे, जिसमें दो बड़े केसेस हैं। एक केस है सोनू पंजाबन का, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बहुत इन्वॉल्व रही है और बहुत शातिर अपराधी है। उसको पुलिस कोर्ट ने एक सजा दी है, 24 साल की उम्र कैद की सजा, जो बहुत बढ़िया एक जजमेंट आया है। इसके अलावा दूसरा एक बड़ा जजमेंट आया है, वो है राजा मान सिंह की हत्या। उनकी हत्या आज से 35 साल पहले जब वो एक स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने शिवचरण माथुर जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम में राजस्थान के, उनके हेलीकॉप्टर को अपनी जीप से तोड़ा और उनके स्टेज को भी तोड़ दिया। तत्कालीन डीएसपी जो थे कान सिंह भाटी, उन्होंने उनको गोली मार दी और उनकी हत्या हो गई और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई और वो केस आज तक चलता रहा। इतना लंबा चला कि 35 साल तक इसकी हियरिंग आई है। 35 साल के बाद इसका रिजल्ट आया है और इसमें 12 हियरिंग हुई है पूरे 35 साल में और 1100 बार इसकी डेट्स बदली गई हैं। डेट्स इनको लंबी लंबी डेट्स दे दी गई और बहुत सारे वकील भी बदले। तो एक बहुत बड़ा जजमेंट है और इसके लिए उनकी बेटी, जो उनकी डॉटर है मिस दीपा, उन्होंने जज कोर्ट को बधाई दी है और सबको थैंक्स कहा है और भगवान का भी शुक्र किया। अमरनाथ यात्रा को इस बार स्थगित कर दिया गया है और उसकी जगह लाइव आरती का प्रसारण होगा आने वाले समय में। वीनस एक शांत प्लेनेट नहीं है, उसमें 37 वोल्केनोज मिले हैं। भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने ट्विटर से कुछ डिटेल्स मांगी है और उसको नोटिस भेजा है कि वो कुछ डिटेल्स दे और उनको प्रोवाइड करे और कुछ ऐसे टूल्स डाले जो साइबर हमलों से रोक सके और हेट स्पीचेस को रोक सके।